हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज का हमारा न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज़ सब्सिडरी बुक्स कैश बुक। चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों की बुक का, कल्याणी पब्लिकेशंस का। तो 7.2 नंबर पेज पे हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार रिकैप्चुलेट करना होगा। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव स्टडीड दैट अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें 2 स्टेप्स आपने स्टडी किए थे, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। मीन्स जर्नलाइजिंग में आपने जर्नल एंट्रीज करी, देन पोस्टिंग में आपने उसको लेजर में पोस्ट किया। मीन्स आपने एक प्राइम एंट्री बुक रेडी करी जर्नल के लिए, देन आपने प्रिंसिपल बुक रेडी करी लेजर के लिए। तो बेटा जी देखा जाए तो पहले जर्नल करो, देन उसको पोस्टिंग करो लेजर में, देन उनकी बैलेंसिंग करो, तो इट्स अ वेरी टफ प्रोसीजर, इट्स नॉट सो ईजी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है ये। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए, एज वी नो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो होती हैं बिजनेस में वो या तो रिसीट्स की होती हैं, पैसे आए एंड पैसे गए, मीन्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कैश, राइट। परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ द गुड्स, गुड्स परचेज करी और गुड्स सेल करी, मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं यही होती हैं। सो it was found to be convenient and economical to keep separate books to record each particular class of transaction। तो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या है कि हर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक बुक ही बन जाए सेपरेट, अकाउंट नहीं मतलब प्रॉपर बुक, जिसमें ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास जो हो रिकॉर्ड हो जाएं। तो इट फॉर दिस पर्पस सब्सिडरी बुक्स एग्जिस्टेंस में आया, आल्सो नोन एज सब जर्नल बुक्स, राइट। तो अब कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हैं जो आप रेडी करना सीखोगे? देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जैसा कि आप देख रहे हो 7.2 पेज पे ही। कैश बुक, कैश बुक में सिर्फ क्या आएंगी? इट रिकॉर्ड्स ओनली receipt and payments of cash or relating to bank. No credit transaction, there will be no scope for credit transaction. Then second number पे बच्चा purchase book। तो purchase book records the purchase of goods, right। purchase of goods कौन सी वाली? जो credit purchase की होंगी। रीज़न क्योंकि जो कैश परचेज हैं वो तो हमने कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दी हैं। सो परचेज बुक में परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मीन्स दैट इज़ फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इनटू फाइनल गुड्स। देन थर्ड नंबर पे रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब जो हमने गुड्स परचेज करी हैं कहीं से, मे बी वो डिफेक्टिव निकल आई हैं, तो हमें उनको रिटर्न करना है। तो जब हमने उन गुड्स को रिटर्न करना है उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड बुक रेडी करी जाएगी। देन सेल्स बुक, सेल्स बुक भी जो है वो हम किस लिए प्रिपेयर करेंगे? टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड इन द बिजनेस। एंड रिटर्न इनवर्ड, सेल अगर हमने करी है तो उस पर भी कुछ डिफेक्टिव सामान उसमें भी हो सकता है, तो मे बी हमारा जो कस्टमर है वो हमें गुड्स रिटर्न कर दे। तो इन दैट केस हम कौन सी बुक रेडी करेंगे? रिटर्न इनवर्ड बुक। देन उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक्स हैं, बिल्स पेएबल बुक हैं, जर्नल प्रॉपर है, ये आगे चल के आप सिंगल सिंगल करके चैप्टर्स को पढ़ोगे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं? देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। नंबर 1, कन्वीनियंट। अगर हम पहले जर्नल कर रहे हैं, देन लेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बल्कि हो जाना है ये सारा, अकाउंटेंट के लिए इनकन्वीनियंट हो जाना है। तो बेटर है सब डिवीज़न ऑफ जर्नल कर दो, मीन्स
जर्नल की कैटेगराइज उनकी क्लास के अकॉर्डिंग कर दो, जिससे साइज जर्नल का रिड्यूस हो जाए, राइट, और उसको हैंडल करना कन्वीनियंट हो जाए। स्पेशलाइजेशन, अब जो वर्कलोड है हर सब्सिडरी बुक को प्रिपेयर करने का, वो क्या किया जाएगा, हर इंडिपेंडेंट पर्सन को दे दिया जाएगा। कैश बुक एक अलग पर्सन बनाएगा, परचेज बुक एक अलग पर्सन बनाएगा अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिससे काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड डिवीजन ऑफ वर्क्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन देयर हैंडलिंग। नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज बच्चा, सेविंग ऑफ टाइम। देखो इट्स वेरी क्लियर कि जब वर्कलोड डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, पर्सन्स को वर्कलोड डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली पर्सन स्पेशलाइज हो गए, तो उसी काम को वो क्या करेंगे, क्विकली कर सकेंगे। जिसका अगर एक पर्सन को हम सेम काम देंगे तो वो डिफरेंट काम को थोड़ा डिले में करेगा। अगर एक पर्सन उसी काम में स्पेशलाइज है तो ऑब्वियसली उसके काम में क्विक एक्शंस आएंगे, राइट। तो सेविंग ऑफ टाइम होता है। मैनी पर्सन कैन डू द वर्क एट सेम टाइम। Posting of only the total of subsidiary books in the respective ledger account result in saving of time, labor and stationery. Then increase in efficiency, ऊपर के पॉइंट से ही रिलेटेड है बच्चा ये भी। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू, जैसे पता ही है हमें, जब काम एक पर्सन को एक ही तरह का देंगे तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी उनमें। एंड ईच पर्सन इज इंटरेस्टेड द वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक, हर पर्सन उसी पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक को प्रिपेयर करेगा, जिससे क्या होगा, हर एस्पेक्ट में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ भी लिया, उनको हैंडलिंग में कन्वीनियंस होगी, हर तरीके से उनका टाइम सेव होगा, स्टेशनरी सेव होगी, इकोनॉमिकल बनेगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आएगी। एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है, जब हम किसी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से क्विकली करते हैं तो उसको हम एफिशिएंट वर्क बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब इसमें आएंगे, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनल चेक। अब जो काम है वो अंदर ही अंदर डिवाइड हुआ है सब में, राइट। तो ऑब्वियसली जो चेकिंग है वो अंदर ही अंदर चेकिंग भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाएगी। एक का काम दूसरा चेक करेगा, दूसरे का काम तीसरा चेक करेगा, ठीक है। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट करने में क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। देन बच्चा द नेक्स्ट पॉइंट इज इजी रेफरेंस। अब हम जब जर्नल को उनकी ट्रांजैक्शंस, उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग सब डिवाइड ही कर चुके हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्पेशल जर्नल फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जिस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरी चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें बहुत ईजी है। लेट्स सपोज हमें क्रेडिट परचेज के बारे में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इतनी एंट्रीज को फाइंड आउट करने की बजाय हम सिर्फ क्या करेंगे, परचेज बुक देख लेंगे। हमें सिर्फ कैश परचेजेस के बारे में रिकॉर्डिंग चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम सिर्फ कैश बुक देख लेंगे, क्योंकि सारा का सारा उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमें एक ही प्लेस पे मिलेगा। तो रेफरेंस क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देन बेटा जी नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है बेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल प्रिपेयर द अबव मेंशन्ड बुक्स ओनली। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो ऊपर मैंने आपको पहले बताई बुक्स वही बनेंगी। वो अपने लोड के अकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्स बुक, अ नंबर ऑफ सेल्स बुक में बी यूज्ड। कैसे, लाइक लुधियाना की सेल बुक अलग बन जाए, जलंधर की सेल्स बुक अलग बन जाए, ठीक है, मोगा की सेल्स बुक अलग बन जाए, या प्रोडक्ट वाइज सेल्स बुक बना सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, सेल्स बुक में या परचेज बुक में, मतलब जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं अपने अकॉर्डिंग उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बेटा जी फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अब सीधी सी बात है, हर इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी बुक बना रहा है, ठीक है, जो उसको असाइन हुई है, तो इट मीन्स वो अपने काम के लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर वो रिकॉर्डिंग में डिले कर रहा है तो उसके लिए भी वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, तो इससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन की फिक्स कर सकते हैं। लास्ट आ गया बेटा जी कन्वीनियंस इन ऑडिटिंग। अब देखो बेटा जैसे कि ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की हमें एक जगह पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इट बिकम इजी फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर कौन होते हैं? जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं। अब उनके लिए कितना इजी हो गया, उनको सेम तरह की ट्रांजैक्शन एक ही जगह मिल रही है, तो वो अपने काम को बड़ी कन्वीनियंटली और बड़ी एफिशिएंटली कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट पर्सन कैन बी एंगेज्ड एट वन टाइम टू कैरी आउट द ऑडिटिंग वर्क, ठीक है। हर तरह की बुक को चेक करने के लिए डिफरेंट पर्सन असाइन कर दिया जाएगा। तो ऑडिटिंग में भी क्या हो सकता है, कन्वीनियंसी हो सकती है। तो इस तरीके से बेटे ये थे इसके सारे एडवांटेजेस। नाउ इन टुमारो लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट सब जर्नल, दैट इज कैश बुक। थैंक यू।